चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अखंडं सच्चिदानन्दमवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारमाश्रये भुष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पूर्व के भांति पुनः एक अपने निश्चित समय पर दिन के 4 बजे उपस्थित हुए हैं इस वेदांत सार के अध्ययन प्रसंग में, विचार प्रसंग में, चर्चा प्रसंग में। जैसा कि सर्वप्रथम हम जानेंगे, यह जो हमारा विचार क्रम कई दिनों से चला आ रहा है एक समाप्ति की ओर अग्रसित है। मतलब एक पड़ाव की तरफ विराम लेने वाला है, एक पड़ाव पर विराम लेने वाला है। यह हमारा विचार क्रम कहाँ तक आकर रुका उससे सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं, यह जो हमारा विचार क्रम है, श्रवण मनन निधिध्यासन जो ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, इन पर प्रवर्तित था। हम लोगों ने एक दिन श्रवण मनन निधिध्यासन को जाना आचार्य सदानंद के शब्दावली में, तथा अन्य आचार्य धर्मराजा ध्वरींद्र के शब्दावली में भी जाना। उसके बाद जिस इन 3 साधनों में जो श्रवण नामक साधन है, प्रथम साधन, उसमें साक्षात कारणता है ऐसा आचार्य विद्यारण्य कहते हैं। विवरणानुसार जो लोग हैं वो लोग कहते हैं, और वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि नहीं, निधिध्यासन में साक्षात कारणता है। खैर, इस विषय से हम लोग सुपरिचित हुए। उसी श्रवण के प्रकरण में एक बात चली थी कि ये षड्विधि लिंग के द्वारा ही जितने अशेष वेदांत वाक्य हैं, इनका उस ब्रह्म में तात्पर्य है, ऐसा निर्धारण किया जाता है। उस षड्विधि लिंग कौन है, उनके विषय में आपाततः जिज्ञासा तो होगी ही। उससे हम लोग परिचित हुए आचार्य सदानंद के शब्दावली में कि षड्विधि लिंग उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। अब क्रम प्राप्त मनन निधिध्यासन पर विचार करेंगे। जैसा कि मनन निधिध्यासन पर भी विचार हमारा हो चुका है एक बार, लेकिन एक क्रम प्राप्त स्थल है, इसलिए आज का पाठ मनन से प्रारंभ है। ठीक है, तो मननम तो श्रोतस्य अद्वितीय वस्तुनः वेदांतानुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। यानी एक शब्दों में कहे तो अद्वितीय वस्तु का अनवरत चिंतन करना ही मनन है। चिंतनम मननम, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो किसका चिंतन? तो जो अद्वितीय वस्तु, जो वेदांत प्रतिपाद्य है, जो बोध्य है, उस अद्वितीय वस्तु का वेदांतानुगुण युक्ति भी। युक्ति के विषय में हम लोगों ने जाना कि युक्ति ही उपपत्ति है। श्रवण मनन निधिध्यासन, इसमें जब श्रवण की चर्चा हो रही थी तो श्रवण के जो षड्विधि लिंग थे उसमें सबसे लास्ट वाला लिंग है उपपत्ति। तो उपपत्ति मतलब युक्ति ही उपपत्ति है। उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति। उपपत्ति इसके विषय में हम लोगों ने जाना कि श्रूय प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्ति ही उपपत्ति ही। यथा सौम्यैकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारं भणं विकारो नाम ध्येयं वृत्तिकत्येव सत्यम। इस प्रकार यह जो युक्ति है, उस युक्ति को ही हम बोलते हैं उपपत्ति। उपपत्ति को ही युक्ति बोलते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। युक्ति ही उपपत्ति है, उपपत्ति ही युक्ति है। ठीक है, कि युक्ति के द्वारा किसी बात की उपपत्ति करना। तो वेदांतानुगुण युक्ति भी, वेदांतानुगुण मतलब वेदांतानुरूप युक्ति। ये नहीं कि वेदांत विरोधी ना हो, ठीक है, वेदांतानुरूप हो। हमारे यहाँ तर्क भी वही मान्य है जो वेदांतानुरूप। वेदांत का जो लक्ष्य है, वेदांत का जो प्रतिपाद्य है, उसको सिद्ध करने में सहायक हो।
उपकारक हो, ऐसा हम तर्क स्वीकार करते हैं, ऐसी युक्ति हम स्वीकार करते हैं, ऐसी उपपत्ति हम स्वीकार करते हैं, तद अतिरिक्त नहीं करते। आप जब शारीरिक भाष्य देखेंगे तो हाँ आचार्य ने चर्चा किया। तो जो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है, अद्वितीय वस्तु है, इसका वेदांतानुगुण युक्तियों के द्वारा चिंतन करना, अनवरत चिंतन करना ही मनन है। और निधिध्यासन क्या है? तो कहते हैं विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासनम। प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासनम। कीदृशः प्रत्यय प्रवाह? तो कह रहे हैं विशेषण के रूप में दिया, विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह। ऐसा प्रत्यय प्रवाह, सजातीय विजातीय से आप सुपरिचित होंगे ही। जब हम ब्रह्म का अखंडार्थत्व विवेचित कर रहे थे, उस प्रसंग में हम लोगों ने सजातीय विजातीय को जाना, क्योंकि उसका लक्षण ही है सजातीय अखंडार्थत्व नाम सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यत्व। ठीक है, तो विजातीय देहादि प्रत्यय रहित, देहादि के विषय में विजातीय बेमेल जो प्रत्यय यानी ज्ञान, उससे रहित अद्वितीय वस्तु विषय जो सजातीय प्रत्यय है, सजातीय ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रवाह मनन, मन में प्रवाह, उस प्रवाह को प्रवर्तित करना, यही क्या है? निधिध्यासन। तैल धारा लगातार यूं कहें, मतलब देहादि के विषय में विजातीय प्रत्यय, विजातीय जो ज्ञान, उससे रहित अद्वितीय वस्तु विषय सजातीय जो ज्ञान का प्रवाह, मन में अंतःकरण में ज्ञान का जो प्रवाह, उस प्रवाह को हम निधिध्यासन कहेंगे। तो इस प्रकार आचार्य सदानंद के भी शब्दावली में हम लोगों ने श्रवण मनन निधिध्यासन को जाना। एक बार मैं पंक्ति वाच दूं। श्रवणम नाम श्रुतस्य, श्रवणम नाम षड्विधिलिंगैः अशेष वेदान्तानां अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणं। मननं तु श्रुतस्य द्वितीय वस्तुनः वेदान्तानुगुणयुक्तिभिः अनवरतम् अनुचिन्तनं। निधिध्यासनं तावत् विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासनम। ठीक है, अब इसके बाद जब आचार्य सदानंद ने श्रवण का प्रारंभ किया, विवेचन श्रवण मनन निधिध्यासन का, तो वहां उन्होंने एक बात कही थी आचार्य ने, सदानंद ने, क्या कि एवं स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम, एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठान से अपेक्षितत्वात् तेपि प्रदर्शन्ते। तो श्रवण मनन निधिध्यासन की तो चर्चा हो गई, अब समाधि की चर्चा बची हुई है, इसलिए उस समाधि का निरूपण आचार्य कर रहे हैं। समाधि विविधा, समाधि दो प्रकार, सविकल्पक निर्विकल्पक। सविकल्पक प्रत्यक्ष जिसको हम बोलते हैं, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जो बोलते हैं। आप जब वेदांत परिभाषा देखेंगे तो प्रत्यक्ष का ज्ञप्तिगत और ज्ञेयगत इस प्रकार निरूपण करके, यानी ज्ञानगत और विषयगत प्रत्यक्ष का निरूपण करके सविकल्पक निर्विकल्पक भेदेना आचार्य ने प्रत्यक्ष को पुनः दो प्रकार से बांटा है। फिर आगे चल के उत्तम प्रत्यक्षम प्रकारांतरेण द्विविधम इंद्रियजन्यम तदजन्यम चेति करके ऐसा भी भेद किया है। तो सविकल्पक प्रत्यक्ष, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, जिसको हम सविकल्पक समाधि निर्विकल्पक समाधि, तत्तद इसके लक्षण हो सकते हैं। संसर्गावगाहि ज्ञानम सविकल्पकम, वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम सविकल्पकम, ज्ञात्र ज्ञानादि विकल्पलय अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्तेः अतितराम एकीभावेन चित्तवृत्तेः अवस्थानम सविकल्पकम। तमाम लक्षण मिल जाएगा। अब इसके विपरीत कर दीजिए, वो निर्विकल्पक हो जाएगा। मतलब संसर्गानवगाहि ज्ञान, वैशिष्ट्यानवगाहि ज्ञान, ज्ञात्र ज्ञानादि विकल्पलय अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्तेः अतितराम एकीभावेन अवस्थानम, तमाम आप कर सकते हैं। इन सब का तात्पर्य क्या है? तो जहां संबंध का की प्रतीति न हो,
जहां संबंध की प्रतीति न हो निर्विकल्पक है, जहां संबंध की प्रतीति हो वो सविकल्पक है। विकल्पेन सहितम सविकल्पम, निर्गतः विकल्पो यस्मात् इति निर्विकल्पम। सविकल्पक निर्विकल्पक कप प्रत्यय करके लगा के क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो समाधि का विशेषण। सविकल्पकः समाधि ही, निर्विकल्पकः समाधि ही। विकल्पः मतलब भेदः, विभागः। जहां विभाग हो, ज्ञात ज्ञान ज्ञेय इन तीनों की प्रतीति हो, अलग अलग खंड सा प्रतीति हो, तो वहां आप समझिए कि सविकल्पक प्रत्यक्ष है या सविकल्पक समाधि। और जहां इनकी प्रतीति न हो, इनके लय की अपेक्षा हो, वहां आप समझिए मतलब जहां एक की प्रतीति हो रही हो, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों की पृथक पृथक प्रतीति न हो रही हो, समेकित रूप से प्रतीति हो रही हो, अभिन्नतया प्रतीति हो रही हो, तो आप समझिए निर्विकल्पक। इदमेव तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम्, यही तत्त्वमस्यादि वाक्यों का अखंडार्थत्व है। आचार्य धर्मराज अध्वरीन्द्र कहते हैं संसर्गासंग सम्यग्धि हेतुता या गिरामि हम उक्ता खंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थत्वम इति चतुर्थ पादस्य अर्थ। ऐसा आचार्य निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के संबंध में कहते हैं। तो अब यहाँ के शब्दावली में हम समझेंगे। आचार्य धर्म सदानंद के शब्दावली में हम पहले सविकल्पक निर्विकल्पक की चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो लक्षण कर रहे हैं सविकल्पक समाधित विविधा सविकल्पकः निर्विकल्पकश्चेति तत्र सविकल्पको नाम ज्ञातृज्ञानादि विकल्पलय अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्तेः अवस्थानम्। चित्तवृत्तेः अवस्थानम्, ठीक है, चित्तवृत्ति को अवस्थित करना, नियुक्त करना, किसमें? उस अद्वितीय वस्तु। कैसे? कैसी चित्तवृत्ति? तो उसे कह रहे हैं ज्ञात ज्ञानादि विकल्पलय अपेक्षया अनपेक्षया। जहां ज्ञात यानी ज्ञाता, ज्ञान और आदि से आप लेंगे ज्ञेय, ठीक है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी, इनके विकल्प के लय की अपेक्षा जहां, इनके विकल्प के, विकल्प मतलब विभाग, पृथक, भेद, इनके भेद की जहां इच्छा ना हो, अपेक्षा ना हो, अभिलाषा ना हो, वहां सविकल्पक समाधि है। आप सविकल्पक प्रत्यक्ष जो भी कहना है कह लीजिए, ठीक है। तो ज्ञात ज्ञानादि विकल्पलय अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि ब्रह्मणि, उस अद्वितीय वस्तु में तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्ति, वो जो अखंडाकाराकारिक चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति को उसमें लगाना, उस ब्रह्म में नियुक्त रखना, यही क्या है सविकल्पक प्रत्यक्ष, ठीक है। जैसे अब जब सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है तो उस स्थिति में कैसी प्रतीति होती है? तो कह रहे हैं तदा मृण्मय गजादिभानेपि मृदभानवत् द्वैतभानेपि अद्वैतम वस्तु भासते। जैसे तदा मतलब तस्याम अवस्थायां सविकल्पक समाधि में कैसी स्थिति रहती है? तो केवल कारण की प्रतीति रहती है, भेद की प्रतीति नहीं है। मृण्मय गजादिभान, मृण्मय मतलब मिट्टी से बना हुआ जो गज तुर्गादि तमाम जो भी खिलौना, इन सब की प्रतीति होने पर भी मृद भानवत केवल कारण मात्र की प्रतीति होती है। ठीक उसी प्रकार यथा लोक में देखा जाता है कि मृण्मय जो भी पदार्थ है, तो वहां हम लोग व्यवहार में क्या कहते हैं, अरे ये तो मिट्टी का है, यहाँ की मिट्टी की है, घोड़ा मिट्टी का है, ये मिट्टी का है, वो मिट्टी का है, ठीक है। तो तदा तस्याम अवस्थायां सविकल्पक समाधो मृण्मय गजादि भाने की, मिट्टी से बने हुए जो गजादि हैं, इनकी प्रतीति होने पर भी उदाहरण के रूप में है ये। वस्तुतः क्या है, द्वैत भाने भी अद्वैत भानवत, बस एक उदाहरण के रूप में यहाँ कर है। मृण्मय गजादि भाने भी मृद भानवत, जिस प्रकार मिट्टी, यह मिट्टी है, केवल मिट्टी मात्र है, सब उसका वाचारंभ है, इस प्रकार की प्रतीति होती है। ठीक उसी प्रकार द्वैत भाने भी, द्वैत का भान होने पर भी अद्वैतम वस्तु भासते, अद्वैत वस्तु प्रतीत होता है। जैसा कि कहा गया है उपदेश सहस्री में, दृश्य स्वरूपम गगनोपमं परम शकृत विभातम त्वयमेकम अक्षरम अलेपकम सर्वगतम यदद्वयम तदेव चाहम सततम विमुक्तुम, हाँ सततम विमुक्तुम। आप में पाठ क्या है, विमुक्तम है कि विमुक्त?
तुम है कि विमुक्त मुम है? विमुक्तम ओम है ऐसा। हम्म, विमुक्तम ओम। अच्छा, विमुक्तम ओम। ओके ओके। दृश्य स्वरूपम गगनोपमं परम शक्रद विभातम त्वयमेकम अक्षरम अलीपकम सर्वगतम यतद्वयम तदेव चाहम सततम विमुक्तमोम। देखिए वो कैसा है, ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म, प्रत्येगात्मा कैसा है, तो ये तमाम उसमें उसके विशेषण दिए गए। दृश्य स्वरूपम, वह दृश्य स्वरूप है, यानी दृश्य स्वरूपम यानी साक्ष्य स्वरूपम, साक्ष्य स्वरूप है, सबका भाषक है, सबका प्रकाशक है, ठीक है। और गगनोपम, गगन के समान, यानी सर्वव्यापक, गगन जैसा आता है व्यापक, उसी प्रकार वह अद्वितीय तत्व भी है। और परम, परम वह पर भी है, पर है यानी मायातीतम, माया से पर में है, ठीक है। सकृद विभातम, और एक जैसा उसका प्रकाश है, ये नहीं कि जैसे कम प्रकाश, लाइट कम हो, जैसे बल्ब या CFL जो होते हैं कम प्रकाश करने लगते हैं, वोल्टेज कम हो, तो ऐसा नहीं, एक जैसा प्रकाश है हमेशा। सकृद विभातम सर्वदा एक समान प्रकाशित होने वाला है, ठीक है। और अजम, अजम मतलब जन्म मरण इत्यादि से वो रहित है। और एकम, वह अद्वितीय है। अक्षरम यानी वह अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। अलेपकम, और अविद्यादि दोषों से वो उसका संसर्ग कोई नहीं है, लेप नहीं है उसका। सर्वगतम, और वह सर्वत्र अनुस्यूत, सब में जितने कार्य है सब में अनुस्यूत है, ऐसा जो अद्वितीय तत्व, तदेव अद्वितीयम अहम सततम विमुक्तमो, वही मैं हूं। एतादृश जो अद्वितीय तत्व है, वह अद्वितीय तत्व ही अहम, मैं सततम सर्वदा विमुक्तम विमुक्त हूं, मैं वैसा ही हूं, ठीक है। इस प्रकार द्वैत वस्तु भाने भी तदा सविकल्पक समाधो मृणमय गजादि भाने भी मृदभानवत यथा लोके एवं व्यवहारः अस्माभिः क्रियते, तद्वदेव द्वैत भाने भी अद्वैतम वस्तु भासते इति एवं अस्ति कश्चन नियमः सविकल्पक समाधौ एवं अस्ति व्यवस्था एवं भवति प्रतीति तत्र, ठीक है। उसके बाद निर्विकल्पक, निर्विकल्पक समाधि, तो ठीक उसके विपरीत कर दीजिए। यहाँ वहां विकल्प लय की अनपेक्षता, अनपेक्षा थी, यहाँ विकल्प लय की अपेक्षा, भेद प्रतीति, यानी ज्ञात ज्ञानादि विकल्प लय अपेक्षया, ज्ञाता ज्ञान और विकल्प, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, इनका जो विकल्प भेद विभाग, इसके लय की अपेक्षा होने पर अद्वितीय वस्तु में तदाकाराकारिता जो चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति को अतितराम एक ही भावेन, अत्यंत अभिन्न रूप से अवस्थानम व्यवस्थित करना, लगाना ही निर्विकल्पक है। अतितराम अत्यंत अभिन्न रूपेण, अतितराम का मतलब अत्यंत अभिन्न रूपेण, अवस्थानम व्यवस्थानम संयोजनम नियुक्ति ही, ठीक है, यही क्या है, निर्विकल्पक है। निर्विकल्पकस्तु ज्ञात ज्ञानादि विकल्पलय अपेक्षया द्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्तेः अतितराम एकी भावेन अवस्थानम। और उस निर्विकल्पक समाधि में कैसी स्थिति रहती है, तदा करके तो सविकल्पक को बता दिए कि मृणमय गजादि भाने भी मृद भानवत द्वैत वस्तु भाने भी अद्वैतम वस्तु भासते, तदुक्तम करके कह दिए दृश्य स्वरूपम इत्यादि। अब यहाँ कैसी स्थिति है, तो कह रहे हैं कि तदा तो जलाकाराकारित लवण अनवभासेन जलमात्रावभाषवत अद्वितीय वस्तुआकाराकारित चित्तवृत्ति अनवभासेन अद्वितीय वस्तु मात्र अवभाषते। जैसे जल में आप नमक घोल दीजिए, तो जल में नमक घोल दीजिए तो आपको नमक दिखेगा क्या? आप जब उसको पिएंगे तब आपको भले लगे कि हाँ इसमें नमक है, हाँ, दिखता नहीं। ठीक वैसी स्थिति निर्विकल्प, क्योंकि सबका विकल्प, सारे विकल्पों का क्या हो गया, यहाँ लय हो गया। लय हो गया तो दिखेंगे थोड़े, विकल्प की प्रतीति नहीं होगी, भेद की प्रतीति नहीं होगी, विभाग की प्रतीति नहीं हो, सब लय को प्राप्त कर लिए हैं। उसी कह रहे हैं तदा निर्विकल्पक समाधौ जलाकाराकारित लवण अनवभाषेण, जिस प्रकार जलाकाराकारित जो लवण, उस लवण की अनवभासमानता रहती है, अप्रतीति रहती है,
ठीक उसी प्रकार केवल जलमात्र की प्रतीति होती है, ठीक उसी प्रकार अद्वितीय वस्तुआकाराकारिक जो चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति का अनवभाषी अवभाषित ना होला, मतलब यूं कहे वहां लवण की उपमा दी गई है चित्तवृत्ति वहां लवण की प्रतीति नहीं हो रही है, उसी प्रकार यहाँ भी अखंडाकाराकारी जो चित्तवृत्ति है, चित्तवृत्ति की भी प्रतीति नहीं हो रही है। उपमा, अब लवण और चित्तवृत्ति को एक जैसा समझिए। उदाहरण के रूप में जिस प्रकार जलाकाराकारित लवण, उस लवण के अनवभाषेन अवभासमानता नहीं रहती है, केवल जलमात्र की प्रतीति होती है, ठीक उसी प्रकार अद्वितीय वस्तुआकाराकारी चित्तवृत्ति के अनवभास होने पर अद्वितीय वस्तु मात्र अवभासते, केवल अद्वितीय वस्तु मात्र की प्रतीति होना ही निर्विकल्पक समाधि है। उस समय ऐसी स्थिति रहती है, ऐसा कंडीशन रहता है। तो किसी ने कहा कि ये बात बताइए, चित्तवृत्ति नहीं रहती है तो सुसुप्ति और निर्विकल्पक में अंतर क्या रहा? सुसुप्ति में भी तो चित्तवृत्ति नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता, सर्वेन्द्रियाणाम तत्रोपरमात्, सारे इंद्रियां उसमें जाकर के विलीन हो गई हैं। तो सुसुप्ति और निर्विकल्पक में क्या अंतर? तो कह रहे हैं कि अंतर है वृत्ति सद्भाव और असद्भाव को लेकर के अंतर है। यानी एक जगह है वृत्ति का सद्भाव है, दूसरी जगह वृत्ति का सद्भाव नहीं। कहाँ वृत्ति का सद्भाव है? आप निर्विकल्पक समाधि में देखेंगे तो यह अंतःकरण की जो वृत्ति है इसका सद्भाव है, इसका निरोध होता है। सुसुप्ति में इसका सद्भाव नहीं, क्योंकि सुसुप्ति में है ही, इसका उपरम हो चुका है। इसलिए सुसुप्ति और निर्विकल्पक में ऐसा भेद कर लेना चाहिए। उसी को आचार्य कह रहे हैं अपने शब्दावली में, ततश्च अस्य सुसुप्तेश्च भेद शंका न भवति अस्य निर्विकल्पकस्य समाधि। सुषुप्तेश्च और सुसुप्ति, इन दोनों में अभेद की शंका नहीं करनी चाहिए, ये दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग है। क्यों? उभयत्र वृत्त्य भानेपि, दोनों जगह माना कि वृत्तियां नहीं रहती, वृत्त्य भानेपि समानेपि, समानता है, वहां भी वृत्ति नहीं है, यहाँ भी वृत्ति नहीं है, सुसुप्ति में भी वृत्ति नहीं है, निर्विकल्पक समाधि में भी वृत्ति नहीं है। वृत्त्य भानेपि वृत्त्य भाने समानेपि तत्सद्भाव असद्भाव मात्रेण अनयोर्भेदोपपत्तेः, सद्भाव और असद्भाव मात्रेण इनमें भेद कर लेना चाहिए। निर्विकल्पक समाधि में सुसुप्त क्या वृत्तियां रहती हैं, उनका निरोध हुआ रहता है, सुसुप्ति में वो रहती ही नहीं, ऐसा करके भेद कर लेना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं पंक्ति वाच दूं। निर्विकल्पकस्तु ज्ञात ज्ञानादि विकल्पलय अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारिताया चित्तवृत्तेः अतितरामेकी भावेन अवस्थानम् तदा तु जलाकाराकारित लवण अनवभाषेन जलमात्रावभाषवत् अद्वितीय वस्तुआकाराकारे चित्तवृत्ति अनवभाषेन अद्वितीय वस्तुमात्रम् अवभाषते ततश्चास्य सुसुप्तेश्च भेद शंका न भवति उभयत्र वृत्त्यभाने समानेपि तत्सद्भाव असद्भाव मात्रेण अनयोर्भेदोपपत्तेः। ठीक है, अब उसके बाद यह जो निर्विकल्पक समाधि है जिसके विषय में हम लोगों ने जाना, अभी इस निर्विकल्पक समाधि के अंगों की चर्चा कर रहे हैं आचार्य सदानंद अपने शब्दावली में। अस्यांगानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः, ये इसके अंग है जिसको हम अष्टांग बोलते हैं। योग के ये अष्टौ अंगानि, 8 अंग है, वही इस निर्विकल्पक के ये अंग है, निर्विकल्पक समाधि के ये अंग है। कौन? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ठीक है, बाह्य अंग। तो एक एक की व्याख्या। यम क्या है? तो कह रहे हैं अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहा यमाः, ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, कितने हुए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5 ये यम के नाम से जाने जाते हैं। अहिंसा मतलब इन सब की क्या महिमा है? तो आप योग सूत्र देखेंगे तो वहां आचार्य ने कहा अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्याग, व्यक्ति के अंदर अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है तो जो जीव जंतु होते हैं वो आपके पास आना स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, मतलब क्योंकि आपके अंदर वैर नामक कोई तत्व ही नहीं रहता, वैर त्याग रहता है। अहिंसा प्रतिष्ठित, जब अहिंसावादी हो जाएंगे तो हिंसा कहाँ, वो वहां रुकने वाली है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम
वैरत त्याग हो जाता है। तो सारे जीव जंतु आप देखे होंगे गांव देहात में चाहे शहर में भी बिल्ली उल्ली चूहे इत्यादि सब एक साथ घूमने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं कुछ लिखते पढ़ते हैं वहां आकर के गोद में बिल्ली उल्ली बैठ जाती है, क्योंकि वैरत त्याग है, वो समझती। अहिंसा सत्य, अहिंसा सत्य, सत्य मतलब सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम योगश्रुत। व्यक्ति में जब सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है तो जितने क्रियाएं हैं, जो भी क्रियाएं, शुभ क्रियाएं या अशुभ क्रियाएं, क्रिया का, इन क्रियाओं का कुछ ना कुछ तो फल होगा, क्योंकि क्रिया फलवती होती है। तो शुभ क्रिया हो या अशुभ क्रिया हो, उनसे जायमान जो फल, उन फल के आश्रयता की सिद्धि हो जाती है। भागीता, आश्रय मतलब उस फल के भागिया होंगे कब, जब व्यक्ति में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, क्रियाफलाश्रयता की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद अस्तेय, अस्तेय, स्तेय मतलब चोरी, अस्तेय मतलब चोरी न करना। तो जब व्यक्ति में अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाती है तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सारे रत्नों की उपस्थिति हो जाती है। चोरी न करना, ऐसी भावना जब व्यक्ति के, मतलब यूं कहें बिन मांगे सब मिल जाए। गांव देहात में भी चाहे अन्यत्र भी सर्वत्र देखा जाता है कि जैसे घर में 2 4 5 बच्चे हैं, कुछ चोरी करने वाले वो हैं, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है, कुछ एकदम शांत स्वभाव के हैं। तो जो शांत स्वभाव के हैं उनको कुछ ज्यादा मिल जाता है, जो चोरी करने वाले रहते हैं उनकी अपेक्षा, मतलब उनकी उपेक्षा भी होती है, कोई मान सम्मान भी नहीं है, उस दूसरे हे दृष्टि से देखे जाते हैं। और जो चुपचाप एकदम है उसको कुछ ज्यादा ही मिल जाता है। ठीक है। तो अस्तेय की प्रतिष्ठा होने पर, व्यक्ति के अंदर जब अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाए तो सर्व रत्नोपस्थान, सारे जितने रत्न हैं सबकी उपस्थिति हो जाएगी, होती है। तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। जब ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा व्यक्ति के अंदर हो जाए तो वीर्य का लाभ होता है। वीर्य मतलब उत्साह। ठीक है। और अपरिग्रह, अपरिग्रह की जब व्यक्ति में प्रतिष्ठा हो जाएगी, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोधा, भूतकालिक जन्म हो, वर्तमान कालिक जन्म हो या भविष्य में होने वाला जन्म, इनका और कथांता यानी इनके प्रकार का ज्ञान हो जाता है। 2 बातें, एक जन्म और उसके प्रकार, किस किस योनि में आप जाओगे, ये अपरिग्रह की महिमा है। अपरिग्रह स्थैर्य, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोधा। तो ये यम हुए अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसके बाद दूसरा अंग है नियम। यम के बाद नियम, नियम यानी शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये भी 5। कौन कौन? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? तो शौच का सामान्यतया लोक भाषा में हम लोग अर्थ यही जानते हैं, पवित्रता, है ना। शौच का तात्पर्य आचार्य पतंजलि ने कहा, शौचात् स्वांग जुगु, शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शौच से क्या होती है? स्वांग जुगुप्सा। स्वांग जुगुप्सा मतलब अपने अंगों के प्रति घृणा, जुगुप्सा मतलब घृणा, और परैः असंसर्गः, परैः असंसर्गः मतलब दूसरे के साथ संसर्गा भाव, मतलब संसर्ग का अभाव। असंसर्ग मतलब संसर्ग करने की इच्छा न होना। तो घृणा उत्पन्न हो जाएगी तो संसर्ग की बात ही नहीं है, संसर्ग भाव रहेगा ही। तो शौचा यानी पवित्रता, पवित्रताया, इससे क्या होगा? तो स्वांग जुगुप्सा अपने अंगों के प्रति घृणा, और परैः असंसर्गः दूसरे के साथ, दूसरे प्राणियों के अंगों के साथ संसर्गा भाव, ये शौच हुआ। उसके बाद संतोष, संतोष से क्या होता है? तो संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से अनुत्तम सुख की प्रतीति, अनुत्तम सुख का लाभ। अनुत्तम सुख मतलब निरतिशय, ईश्वर ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं, ऐसे सुख की प्राप्ति।
जो सातिशय सुख नहीं, निरतिशय, जिससे बढ़कर किसी का सुख नहीं है, ऐसे। ठीक है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ठीक है, तो शौच संतोष, तप, तप का तात्पर्य क्या है? तो आचार्य पतंजलि कहते हैं तपः कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। तपसः, तप से अशुद्धियों का नाश होता है, अशुद्धियों का क्षय होता है, यूं कहे अशुद्धि क्षय रूप यह तप है। इस तप से कायेन्द्रिय सिद्धि होती है, काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि। काय सिद्धि मतलब अणिमादि कायों की सिद्धि, अणिमा महिमा लघिमा जो अष्ट सिद्धियां हैं जो हनुमान जी को प्राप्त थी, अष्ट सिद्धि निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। और इंद्रिय सिद्धि, इंद्रिय सिद्धि मतलब दूर श्रवण सामर्थ्य, दूर में कोई घटना घटित हो रही है, आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है, तो आपको सुनाई दे रहा है, ये इंद्रिय सिद्धि। ये कैसे होती है यह सिद्धि? तो तप से, क्योंकि जितने बाधक है वो बाधक नष्ट हो जाएंगे तो आपको सुनाई देगा ही। उसी को कह रहे हैं कि कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। उसके बाद शौच संतोष तप स्वाध्याय। स्वाध्याय, तो स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है? तो आचार्य कहते हैं स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से इष्ट देवता की प्राप्ति, संप्रयोग मतलब संपर्क, इष्ट देव के साथ संपर्क, संबंध, यही क्या है? स्वाध्याय। तो शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब, ईश्वर प्रणिधान मतलब समाधि सिद्धि, ईश्वर प्रणिधानात् समाधि की सिद्धि होती है ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान मतलब होता है अर्पण, ईश्वरार्पण बुद्धिया, ईश्वरार्पण बुद्धिया अर्पण करना। जो कुछ भी है, आप जो क्रिया कर रहे हो, फल उससे प्राप्त हो रहा है सबको, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, यही भावना है ईश्वर प्रणिधान। मतलब सर्वस्यापि वस्तुनः परम गुरु अर्पणम। उस परम गुरु में, परम गुरु वही है, सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेन नमच्छेदात्। ठीक है, यूं कहे यह ईश्वर प्रणिधान जो है एक भक्ति है। तो इस ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है कि समाधि सिद्धि, समाधियों की सिद्धि होती है, असंप्रज्ञात हो या संप्रज्ञात समाधि। तो शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये हुए नियम। और आसन, आसन क्या है? तो योग सूत्र देखेंगे, स्थिर सुखम आसन, सुखपूर्वक बैठना, जैसे आप हम बैठे हैं, यही जिसको आचार्य सदानंद ने अपने शब्दावली में कहा कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि पद्म स्वस्तिकादीनि आसनानि। कर चरणादि, कर हाथ, चरण मतलब पैर, इन सब का जो समूह है, इन सबको मतलब व्यवस्थित रूप से संयोजित करके बैठना, पद्मासन में बैठना, स्वस्तिकासन में बैठना, यही आसन है। कर चरणादि संस्थान, संस्थान मतलब समूह, कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि पद्म स्वस्तिकादीनि आसनानि, यही आसन है। उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम के विषय में आचार्य कह रहे हैं, आप जब देखेंगे योग सूत्र, तो योग सूत्र में बात कही है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद, रोकना छोड़ना, यही गति विच्छेद करना ही प्राणायाम है। यहाँ क्या कह रहे हैं? रेचक पूरक कुंभक लक्षणाः प्राण निग्रहोपायाः प्राणायाम। रेचक पूरक कुंभक लक्षण जो प्राण निग्रहोपाय है, यही क्या है? प्राणायाम है। ऐसे सांस नहीं लेते, सांस लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं। तो आप पूरक में क्या होता है कि सांस को लेते हैं, कुंभक में रोकते हैं और रेचक में छोड़ते हैं। तो रेचक पूरक कुंभक लक्षणाः प्राण निग्रहोपायाः प्राणायाम, ये प्राणायाम। उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है? तो आचार्य कह रहे हैं इंद्रियाणाम स्वविषयेभ्यः प्रत्याहरणम प्रत्याहारः, इंद्रियों का स्वविषयेभ्यः अपने अपने विषयों से हटा लेना ही प्रत्याहार है। दूसरे शब्दों में कहें, पतंजलि जी के शब्दों में, तो स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार, वही संक्षिप्त रूप से कहें हटा लेना। ठीक है, ये प्रत्याहार। उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। धारणा मतलब
देश बंधश्चित्तस्य धारणा योग सूत्र। यहाँ क्या कह रहे हैं, अद्वितीय वस्तुनि अंतः इंद्रिय धारण धारणा, अद्वितीय वस्तु में अंतः इंद्रिय को अंतःकरण को नियुक्त करना, यही धारणा है। ध्यान, ध्यान मतलब तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम योग सूत्रे। यहाँ क्या करें, तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतः इंद्रिय वृत्ति प्रवाहो ध्यानम। अद्वितीय वस्तु में जो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है, उस अद्वितीय वस्तु में विच्छिद्य विच्छिद्य अंतः इंद्रिय वृत्ति प्रवाह, अंतः इंद्रिय अंतःकरण रूप जो वृत्ति है, अंतःकरण वृत्ति जो है, इसका प्रवाह कैसा, विच्छिद्य विच्छिद्य रोक रोक करके। यह विच्छिद्य विच्छिद्य जो अंतः इंद्रिय वृत्ति प्रवाह है, इस प्रवाह को ही हम ध्यान बोलते हैं। ठीक है, अद्वितीय वस्तुनि यानी प्रत्यगात्मनि ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में अंतः इंद्रिय वृत्ति प्रवाह कैसा, विच्छिद्य विच्छिद्य रोक रोक के अंदर रोक रोक करके अंतः इंद्रिय वृत्ति प्रवाह, अंतः इंद्रिय के अंतः इंद्रिय रूप जो वृत्ति है उसको नियुक्त करना, उसका जो प्रवाह है वही ध्यान है। मतलब एकतानता, एकतानता मतलब लगातार। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ अंतर आ जाता है। वहां आचार्य ने तत्र प्रत्येकतानता ध्यान, तत्र का तात्पर्य प्रत्येगात्म, एकतानता जो है वही ध्यान है। अभी यहाँ आचार्य ने क्या कह दिया, विच्छिद्य विच्छिद्य, तो थोड़ा सा अंतर मिलता है। खैर इस पर कभी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे अन्य ग्रंथ के अनुसार। तो तत्र अद्वितीय वस्तुनि, अद्वितीय वस्तु में अद्वितीय वस्तु रूप जो प्रत्येगात्मा है ब्रह्म है, उसमें अंतः इंद्रिय वृत्ति का प्रवाह कैसा, तो विच्छिद्य विच्छिद्य अंतः इंद्रिय वृत्ति प्रवाह ध्यान। उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो समाधि का मतलब क्या है, तो आचार्य कहते हैं तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, स्वरूप शून्यमिव समाधि। यहाँ आचार्य कह रहे हैं समाधि स्तूप्तः सविकल्पकः एव, समाधि मैंने कह दिया ये सविकल्पक ही समाधि है, सविकल्पक निर्विकल्पक उसमें सविकल्पक, मतलब तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, अपने स्वरूप से शून्य हो जाना, एकदम लीन हो जाना, यही क्या है, समाधि है। ये सारे के सारे जो योग के 8 अंग है, बाह्य 8 अंग है, ये सारे निर्विकल्पक समाधि के अंग है। ठीक है, निर्विकल्प अस्यांगानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टौ अंगानि, ये 8 अंग है किसके, निर्विकल्पक समाधि। फिर अब इस निर्विकल्पक समाधि के 4 विघ्न है होते हैं। कौन कौन, लय विक्षेप कषाय रसास्वाद, इन सब की चर्चा आगे आचार्य अपने शब्दावली में करेंगे। लय संबोधे चित्तम विक्षिप्तम शमयेत् पुनः शकषायं विजानीयात् संप्राप्तं न चालयेत् नास्वादेत् रसं तत्र निःसंगः प्रज्ञया भवेत् यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। ठीक है, तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, 1-2 दिन में और 1-2 दिन और लगेगा, 1-2 दिन में पाठ समाप्त हो जाएगा वेदांत सार का संभवतः, क्योंकि अब ये 4 जो विघ्न है निर्विकल्पक समाधि, इसकी चर्चा होगी, उसके बाद जीवन मुक्ति की चर्चा होगी। 2 से 3 दिन में पाठ की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं रोकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नमस्कार।